दोस्तों G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G2 की धमकी दी थी कि अब भारत के सामने G2 आ गया है तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बेहतर है अभी डील साइन कर दो। दोस्तों एक तरफ ये हो रहा है, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो चाइना ने आज G2 को एक्सपोज करके रख दिया है और उसके साथ यूएस के ऊपर नया एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स लगा दिया है, सॉर्ट ऑफ नया सैंक्शन लगा दिया है जिसके द्वारा यूएस तक अब रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचने वाली। क्या हुआ G2 का, जहां पे दुनिया में यूएस और चाइना मिलकर कोऑपरेट करके दुनिया को कंट्रोल करेंगे, वैसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिख रहा। जी हां, आपको याद होगा किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सबके सामने G7 समिट में कहा था कि हमने बहुत सारे ग्रेट मीटिंग्स किए फ्रांस में, यहां पे G7 हुआ, आने वाले दिनों में G2 भी होने वाला है, फिर G20 आने वाला है। क्लियरली भारत को अगर आप देखें तो एक तरीके से G2 कार्ड दिखा के डराया जा रहा था, लेकिन हमारी मीडिया बिजी थी, आपको वो नहीं दिखा रही थी। वो यही सारी बातें जो ट्रंप मजाक में बोल रहे थे उसको सीरियसली लेकर दर्शाया जा रहा था। यूएस मीडिया ने लिखा है, जी हां, फॉक्स न्यूज ने लिखा है, ट्रंप जोकिंगली सेड, लेकिन हमारी मीडिया में एज इट इज, अगर मोदी लीडर हैं तो इंडिया पे यदि हमला हुआ तो हम मदद करेंगे, ट्रंप का बड़ा प्रॉमिस, इस प्रकार से आर्टिकल आ रहे थे। वैसे ही आप देखें कि आपको कोई नहीं मिलेगा हॉलीवुड में भी ऐसा, और ट्रंप ने पीएम मोदी के ग्लोबल स्टेचर की तारीफ की, ये सारी बातें यहां पे कर दी। अब दोस्तों यहां पे इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ट्रंप का जो G2 वाला वक्तव्य है और जो बाकी बातें उन्होंने की हैं, मत भूलिएगा ये G2 वाला स्टेटमेंट ठीक इसके एक दिन पहले यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड को बदल के यूएस पैसिफिक कमांड किया था। हालांकि इससे ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती, लेकिन सिंबलिज्म बदलता है। सिंबलिज्म जो था कि इंडिया और यूएस, हमारे सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो थ्रेट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंटरलिंक्ड है, क्योंकि कॉमन थ्रेट चाइना है, ये उसको वापस डीकपल करने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों यहां पे वो लोग जो कि पूरी जिंदगी अपनी जियोपॉलिटिक्स में गुजारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी में गुजारे हैं, वो सारा सिंबलिज्म पढ़ रहे थे। यहां पे आप कपिल सिब्बल साहब को देख सकते हैं, वो साफ साफ कह रहे थे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो G2 समिट होने वाला है ये क्लियरली पीएम के बगल में रह के जो बोला जा रहा है, डिस्पार्जिंग कमेंट है, सही कमेंट नहीं है। वैसे ही यूएस फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से जो ट्रंप ने किया है वो कहीं ना कहीं बड़ा डेंजरस है, ये यूएस के लिए भी उतना ही डेंजरस है। जो उनका कहना है कि जो ट्रंप कर रहे हैं, यूएस चाइना G2 वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ये सच्चाई से मीलों परे है। और आज आपको इसका नमूना भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं पश्चिमी मीडिया में बड़ी हाई तौबा मची हुई है। चाइना ने यूएस रेयर अर्थ और अन्य फर्म्स को टारगेट किया है एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के साथ। चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लैप किए हैं दर्जनों यूएस कंपनीज पर। तो क्या हो गया G2 कोऑपरेशन, किस तरफ जा रहा है ये G2? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइकवाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं ट्रंप कौन सा कार्ड खेल रहे थे, G2 कार्ड। मिड जून 2026 ट्रंप ने क्लासिक ट्रांजैक्शनल टैक्टिक जो वो यूज करते हैं वही हमारे ऊपर खेलने का प्रयास किया। उन्होंने यूएस चाइना G2 फ्रेमवर्क पीएम मोदी के बगल में खड़े होकर रख दिया। ठीक उसके एक दिन पहले मत भूलिएगा पेंटागन ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को यूएस पैसिफिक कमांड रीनेम भी किया था। जमीनी वास्तविकता इससे नहीं बदलती है, सिंबलिज्म बदलता है। ट्रंप का भी ये जो इंडो पैसिफिक वाला कार्ड है, G2 वाला कार्ड है, बस और बस सिंबलिज्म है। दोस्तों ये डेलिब्रेट प्रेशर प्ले है जिसके द्वारा वो यूएस चाइना की पॉसिबिलिटी भारत को दिखाना चाह रहे हैं। इससे ट्रंप भी ये सिग्नल कर रहे हैं कि देखो आज तक तो तुमको हमने ही हाइप अप किया था, इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि आज तक तो हमारे लिए भारत इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमको चाइना के सामने एक बैलेंसिंग पावर चाहिए था।
लेकिन अब तो यूएस चाइना दोस्त हो जाएंगे, भारत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मैसेज दिया जा रहा था सटल तरीके से। गोल क्या था? गोल यही था इंडिया को ये दिखाना कि देखो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो जो हम दे रहे हैं वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत करो। तो ट्रेड, टैरिफ, डिफेंस परचेज जैसा कह रहे हैं वैसा करो, और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भारत के साथ शुरू कर लो, क्योंकि फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। यूएस भी अलग, चाइना भी अलग, देख लो फिर तुम क्या करोगे। दोस्तों इसके साथ यूएस बिना कुछ दिए, जो ट्रंप का डील होता है ना कि वो सब कुछ ले लेंगे, खुद कुछ नहीं देंगे, तो भारत के साथ भी वही प्रयास कर रहे हैं कि खुद बिना कुछ दिए भारत से सब ले ले, खाली ये डर दिखा के G2 का। G2 की क्या वास्तविकता है जरा देखिए। दोस्तों अगर आप रियलिटी देखें G2 का, तो एक मिनरल्स वॉर छिड़ा हुआ है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आज 10 यूएस कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इसके साथ दोस्तों चाइनीज कंपनीज इन कंपनीज को अपनी डुअल यूज टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यहां तक कि जो यूएस की रेयर अर्थ माइनिंग कंपनीज हैं, प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, उनको भी चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं जाएगा। इसमें दोस्तों एनपी मटेरियल्स कॉर्पोरेशन, जो यूएस की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी है, वो भी इस लिस्ट में है। यूएसए रेयर अर्थ इंक, जो कि अगर आप देखें तो एक राइजिंग प्लेयर है यूएस में डोमेस्टिक रेयर अर्थ सप्लाई चेन के लिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एवियोक्स, जो कि एक यूएस की स्पेशल मैन्युफैक्चरर है, हाई परफॉर्मेंस रेयर अर्थ मोटर्स बनाने वाली, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवियोक्स जो रेयर अर्थ मैग्नेट बेस्ड मोटर्स बनाता है, वो दोस्तों अगर आप देखें तो एरो डिफेंस सेक्टर में जाता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों इसके सिवा एरोस्पेस, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में कई सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो कि इस चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में इंक्लूडेड है। दोस्तों चाइना का अगर आप देखें तो रेयर अर्थ मार्केट में रिफाइनिंग कैपेसिटी 91% है, ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है। अगर आप पूरा रेयर अर्थ का सप्लाई चेन देखें दोस्तों, तो वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले रेयर अर्थ की क्या होती है, माइनिंग, ओर को अर्थ से हमने निकाला, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसको क्रश किया, प्रोसेस किया, तो रेयर अर्थ कॉन्सेंट्रेट बनता है। उसके बाद आता है सेपरेशन, फिर आती है रिफाइनिंग, फिर आती है मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ये एंड यूज इंडस्ट्रीज में जाता है। अब दोस्तों माइनिंग के आगे एंड यूज यानी कि 2, 3, 4, 5 ये जो स्टेप्स है ना, ये सिर्फ चाइना ही मोर और लेस करता है। चाइना के बाहर 9% कहां होता है, तो वो चाइना की ही कुछ टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट केमिकल्स, जो कि अगर आप देखें सेपरेशन के लिए चाहिए, वैसे ही वो मशीनरीज जिनके द्वारा इस प्रकार से आप देखें तो रेयर अर्थ कॉन्सेंट्रेट बन रहा है, वो मशीनरीज जिनके द्वारा प्योर मेटल्स रेयर अर्थ के बन रहे हैं, एलॉयज बन रहे हैं, तो वो चाइना से ही जाते हैं, वो चाइनीज कंपनीज ही देते हैं। दोस्तों यहां पे चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि यूएस को अब हम नहीं देंगे। तो नतीजा क्या है, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चाइनीज गवर्नमेंट को और स्टेट लिंक्ड बायर्स को भी कह दिया है कि आपको अब यूएस कंपनीज के साथ किसी भी प्रकार का ना तो उससे सामान खरीदना है, ना उसे बेचना है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, ये सब भी अगर आप देखें तो इसमें इंक्लूडेड हैं अलोंग विद दीज कंपनीज। तो अब दोस्तों ये अमेरिका के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कारण है अगर आप देखें तो यूएस अपना स्वयं का रेयर अर्थ माइनिंग, प्रोसेसिंग पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाह रहा है, लेकिन चाइना जिस प्रकार का इस वक्त ये बैन लगाया है उसके साथ ये हो नहीं सकता। चाइना ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? चाइना ने इसलिए किया क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सेक्शन 1260H, उसके अंदर जो चाइनीज मिलिट्री कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हैं, वो लिस्ट में नए कंपनीज ऐड कर दिए, जिसमें अगर आप देखें तो अलीबाबा, बाइडू, बीवाईडी, एनआईओ, कई सेमीकंडक्टर्स, क्लीन टेक कंपनीज इसमें ऐड कर दिए गए, जिसके साथ टोटल 188 कंपनीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस है। मतलब क्या है? मतलब यह है यदि यूएस कंपनीज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ इन्वॉल्व हैं, यानी किसी भी प्रकार का डील यूएस पेंटागन के लिए वो करते हैं, किसी भी प्रकार का सप्लाई चेन में कहीं भी अटैच्ड हैं, तो वो इन चाइनीज कंपनीज के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। चाइना का जो एक्शन है वो इसी का रिटेलिएशन है। दोस्तों जो एमपी मटेरियल्स, यूएस रेयर अर्थ को जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में चाइना ने डाला है, उसके साथ अब ये जो यूएस कंपनीज हैं जो रेयर अर्थ की माइनिंग तो कर लेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए चाइनीज केमिकल्स, चाइनीज मशीनरीज, चाइनीज नो हाउ पर निर्भर करते थे, वो चाइना नहीं देने वाला, जिसके साथ उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। चाइनीज ओरिजिन इक्विपमेंट से लेके केमिकल से लेके टेक्निकल नो हाउ कुछ नहीं जाएगा। तो अमेरिका कैसे चाइना का जो सबसे ज्यादा पकड़ है रेयर अर्थ के प्रोसेसिंग पे, उसका राइवल कुछ क्रिएट कर पाएगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। चाइना यही चाह रहा है कि जो यूएस राइवल क्रिएट करना चाह रहा है, चाइना का जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में, उसको तोड़ना चाह रहा है, वो तो होने नहीं वाला। चाइना सब कुछ कर रहा है जिसके द्वारा उसको वो किसी भी प्रकार से रोकेगा।
तो दोस्तों वही चीज अगर आप देखें तो क्लियरली दिख रहा है G2 यानी कि यूएस और चाइना कहीं से भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि ये तो कॉम्पीट कर रहे हैं। जहां तक बात है दोस्तों G2 की, क्या G2 बन पाएगा? देखिए बात बड़ी क्लियर है। चाइना की जो रैपिड इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ हुई है, उसके साथ अगर आप देखें तो उसके एम्बिशंस बड़े हो गए हैं। अब वो एशिया पैसिफिक को पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और यूनाइटेड स्टेट्स को वहां से खदेड़ के निकालना चाहता है। वो पैसिफिक में प्राइमरी पावर बनना चाहता है, जहां पे उसका डायरेक्ट राइवल यूएसए है। नतीजा, चाइना के लिए ग्रोथ यानी यूएस को हटाना। तो दोस्तों ये विन विन पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता, ये जीरो सम गेम है। चाइना को ऊपर बढ़ना है तो यूएस को नीचे जाना है। तो यूएस हर हालत में चाइना को रोकेगा, चाइना हर हालत में यूएस को दबाएगा। तो होगा कैसे ये विन विन कोऑपरेशन, कैसे होगा? क्योंकि चाइना का मूव क्या है अगर आप देखें तो सबसे पहले वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है। नतीजा, ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन है जिसके द्वारा यूएस एक पूरा का पूरा यूएस बेसिस का, अगर आप देखें तो इस प्रकार से, क्या साउथ कोरिया, क्या ताइवान, क्या फिलीपींस, क्या वियतनाम, क्या इस तरीके से पूरा का पूरा एक फर्स्ट आइलैंड चेन है जिसके द्वारा अमेरिकन बेसेस हैं जो चाइना को बॉक्स करके रखे हैं। इसके आगे सेकंड आइलैंड चेन है, जापान से लेके, गुआम से लेके, पलाओ से लेके, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक वैसे ही थर्ड आइलैंड चेन भी चलता है। तो कंटिन्यूअसली पैसिफिक में चाइना का ग्रोथ ना हो, उसके लिए यूएस ने पूर्ण रूप से अपने पत्ते बिछा के रखे हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो चाइना को यदि सच में पावरफुल होना है तो यूएस को यहां से खदेड़ना होगा। तो इस वजह से अगर आप देखें तो चाइना यूएस को बिना खदेड़े हिमालय से लेके पैसिफिक तक, बेसिकली तिब्बतन प्लेटू से लेके पैसिफिक तक अपना डोमिनेंस नहीं बना पाएगा। तो यहां पे दोस्तों स्टेबल G2 कैसे होगा? क्योंकि स्टेबल G2 यदि बनना है तो दोनों ही यूएस और चाइना को अपने एम्बिशंस त्यागने होंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रंप जो पब्लिकली G2 कर रहे हैं, चाइना कभी वैसे रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मालूम है ये बस और बस ट्रंप का एक, अगर आप देखें तो मनगढ़ंत एक साजिश है, एक चाल है जिसके द्वारा वो एक खेल खेल रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो ट्रंप का पब्लिक इन्वोकेशन है G2, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगल में खड़े होकर वो G2 कार्ड खेल रहे हैं, वो एसेंशियली एक हाइपरबोली है जिसके द्वारा वो बस और बस एक नेगोशिएटिंग लेवरेज लेना चाह रहे हैं भारत के खिलाफ, ये करके कि G2 का कार्ड दिखाएंगे तो इस उम्मीद में कि भारत कहेगा अच्छा चलो जो चाहिए तुमको, टैरिफ से लेके, ट्रेड से लेके, यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से लेके सब कुछ देने को हम तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रंप का भ्रम है और ये कहीं ना कहीं जो आपके सामने वास्तविकता है वो इसको उजागर कर दे रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।